गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं चैप्टर 17 आपको कंकाल जोड़ एवं पेशियाँ के बारे में पढ़ाऊंगी। ठीक है। हड्डी का क्या काम है। देखो यहाँ पे एक मानव कंकाल का चित्र दिया हुआ है। इसमें सारे हड्डियों को दिखाया गया है। ठीक है। हड्डियों का मेन काम होता है शरीर को हिलाने डुलाने में मदद करना और शरीर के आकार को बनाए रखना, और कुछ कोमल अंग जैसे मस्तिष्क, हृदय और फेफड़ों को चोट से बचा के रखना। ठीक है। सबसे पहला हम खोपड़ी के बारे में पढ़ेंगे। खोपड़ी, ये देखो ऊपर में यहाँ दिया है, ये खोपड़ी। ठीक है। बहुत सी हड्डियाँ आपस में जुड़ी हुई पाई जाती हैं खोपड़ी में। खोपड़ी अंदर से खोखली होती है और एक गुहा बनाती है जिसमें मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। ठीक है। खोपड़ी के अंदर ही हमारा जो मेन मस्तिष्क होता है, इसी के अंदर सुरक्षित रहता है। ठीक है। उसके बाद है रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी यहाँ देखो, यहाँ से मैं आपको बता रही हूँ, ये जो दिख रहा है पीछे का, सामने का नहीं है ना, ये पीछे का है। ये जो है रीढ़ की हड्डी छोटी छोटी छल्ले के जैसे हड्डियों के मेल से बनने वाली हड्डी है, और इसके प्रत्येक भाग को कशेरुक कहते हैं। यहाँ देख रहे हो छोटे छोटे रिंग जैसे दिख रहे हैं। इसमें ये रिंग जब बच्चे होते हैं, मतलब छोटे बच्चों में 33 कशेरुकाएँ पाई जाती हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे इन कशेरुकाओं की संख्या कितनी हो जाती है, 9 हो जाती है, और 9 कशेरुक आपस में जुड़कर तिकोनी आकृति बना लेते हैं। कशेरुक दंड के छल्लों से बनी खोखली नली में मेरु रज्जु सुरक्षित रहता है। हमारा मेरु रज्जु जो होता है, मतलब जस्ट खोपड़ी के नीचे होता है, यहाँ इस वाले भाग में देखो, इस वाले भाग में हमारा मेरु रज्जु सुरक्षित रहता है। और ये जो रीढ़ की हड्डी होती है, ये छल्ले के रूप में ऐसे बनी होती है और वह अंदर से खोखली होती है। मान लो अगर ये एक छल्ला नहीं होता और लंबा सा हड्डी होता तो क्या होता, हम झुक नहीं पाते, झुकने की कोशिश करते तो हड्डी टूट जाती। लेकिन ये छल्ले के रूप में होने के कारण हम थोड़ी सी लचीली होती है और हमको झुकने में सहायता करती है। ठीक है। अब है पसली। पसली के अंदर यहाँ देख रहे हैं, ये जो है इसको कहते हैं पसली। हमारे वक्ष गुहा में स्थित होता है, वक्ष में हमारी स्थित होता है। ठीक है। इसमें हमारे फेफड़े और हृदय अंदर क्या होते हैं, सुरक्षित होते हैं। ठीक है। यह पिंजरा किन हड्डियों से मिलकर बना है। वक्ष गुहा में सामने की ओर बीच की हड्डी छाती की हड्डी या वक्षास्थि कहलाती है। ठीक है। ये जो इसको क्या कहते हैं, सभी को मिला के वक्षावस्थि कहते हैं। इस गुहा के पार्श्व में वक्षावस्थि से लेकर मेरुदंड से जुड़ी पसलियां पाई जाती हैं, मतलब ये पीछे तक मेरुदंड तक जुड़ी होती हैं। ठीक है। इस पसलियां जो है छाती के क्षेत्र को दाएं बाएं दोनों तरफ घेरे रहती हैं। पसलियां कितनी होती हैं, इसकी संख्या होती है 6 या 7 होती है। आई होप उसको तो गिन नहीं सकते। ठीक है। यही है पसली। अब है कंधे की हड्डियाँ। इसको अंश मेखला कहते हैं। क्या कहते हैं, अंश मेखला कहते हैं। देखो यहाँ दिखाया है, एक जो है कंधे की हड्डी को महसूस करना, मतलब ये एक जने दीवार को जोर से क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है, तो यहाँ पे जो उभार निकल रहा है वही तो है। ठीक है। यहाँ पीठ पर 2 उभरी हुई हड्डियाँ दिखाई देती हैं। ये दोनों कंधे की हड्डियाँ अंश मेखला, इसी को क्या कहते हैं, अंश मेखला कहते हैं। हाथों की हड्डियाँ अंश मेखला से जुड़ी होती हैं, मतलब हमारे हाथ की जो हड्डी होती है अंश मेखला से ही जुड़ी होती है। उसके बाद है हसली। छाती के ऊपरी भाग में कंधे से लेकर गर्दन तक फैली हुई जो पाई जाती है उसको क्या कहते हैं, हसली कहते हैं। और गर्दन के नीचे उंगली फेरकर कंधे की ओर जाती हुई उभरी हुई हड्डियों को ढूंढने की कोशिश करें। देखो यहाँ ये वाले क्षेत्र में ना, ये वाले क्षेत्र में जो मतलब हमारा गर्दन होता है, यहाँ देखो इस चित्र में बताने की कोशिश कर रही हूँ, ये वाले क्षेत्र में जो होता है वो हसली पाया जाता है वहाँ पे। ठीक है। अब है कूल्हे की हड्डियाँ, जिसको श्रोणी मेखला कहते हैं। ठीक है। देखो कमर के थोड़ा सा नीचे की ओर दोनों अंगुलियों से दबाकर देखें, दोनों ओर हड्डियाँ मिलती हैं। ये हड्डियाँ बड़ी हड्डी के सिरे हैं, जिन्हें कूल्हे की हड्डी या श्रोणी मेखला
कहते हैं। इसका प्रत्येक भाग 3 हड्डियों से मिलकर बना होता है। श्रोणि मेखला मेरुदंड और जांघ की हड्डी से जुड़ी होती है। ठीक है, कूल्हा मतलब तो समझ रहे हो, कमर के नीचे का भाग, वही क्या है, श्रोणि मेखला। उसके बाद दिया है आपका हाथों की हड्डियाँ। देखो हाथों की हड्डियाँ, हाथ की ऊपरी हिस्सा में केवल एक हड्डी होता है जो कंधे से जुड़ी होती है, और कोहनी से कलाई तक की 2 हड्डियां होती है, और अंगुलियों में भी छोटी छोटी हड्डियां पाई जाती हैं। ये बहुत सारे छोटी बड़ी हड्डियों से मिला होता है। हमारे शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं, जान रहे हो ना। देखो यहाँ से यहाँ तक में हमारे शरीर में यहाँ दो हड्डी इस प्रकार ऐसे जुड़े हुए होते हैं, दो हड्डी होते हैं, और कोहनी से कंधे तक में एक ही हड्डी होती है। यहाँ पे 2 हड्डी होती है, यहाँ पे एक ही हड्डी होती है। अब उसके बाद है पैर की हड्डी। हाथ की तरह पैर भी छोटी बड़ी हड्डियों से मिलकर बना होता है। सबसे ऊपर जांघ की हड्डी कहते हैं, यह सबसे मजबूत और सबसे बड़ी हड्डी होती है, जिसको फीमर भी कहते हैं। ठीक है, और घुटने के नीचे 2 लंबी लंबी हड्डियां होती है। मतलब समझ में आया ना। मतलब हाथ में देखो, यहाँ पे दिया है हाथ में यहाँ पे 2 हड्डी दिख रहा है, यहाँ 1 हड्डी दिख रहा है। पैर में ये वाला फीमर है, जांघ की हड्डी सबसे बड़ी और मजबूत, और यहाँ पे 2 हड्डी होता है। ठीक है, उसी को बताया गया है। उसके बाद है घुटना। घुटना जो है, घुटना के बारे में एक छोटा सा क्या दिया है, यहाँ पे एक कटोरी के समान का ये होता है, क्या बोलते हैं, बोलना चाहिए यहाँ पे। चलो घुटना के बारे में कल बताती हूँ, इतना तो जान गए। कौन कौन सा जोड़ कहाँ कहाँ पाया जाता है उसको मैं कल बताऊँगी। ठीक।